आज की इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 की वैक्सीन की जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, यह महामारी हमारे लिए सिरदर्द तो थी ही, लेकिन इसके बचाव के आते ही हमारा सिरदर्द और बढ़ सा गया है। मार्केट में वैक्सीन के आते ही कई तरह के बातें हवा में फैली, कई अफवाहें हवा में फैली। उसके ऊपर से पोस्ट वैक्सीन के 12 डेट्स ने इस विषय में आग में घी का काम किया है। खैर, किसी भी बात या किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले हमें अपने विवेक को जागृत करना होगा। हमें इसे समझने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। और आज की ये वीडियो मैं उसी दिशा में बना रहा हूं। चलिए बैक्टीरिया और वायरस के एक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। बैक्टीरिया या वायरस के पास हमें काटने के लिए अपने उनके दांत नहीं होते, बल्कि वे हमारे शरीर के अंदर जाकर टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जहर पैदा करते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा वैक्सीनेशन और वैक्सीन के कंसेप्ट को समझते हैं। वैक्सीन मेडिकली तैयार की हुई एक ऐसी प्रिपरेशन है जो एक पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन का काम ही होता है कि वे हमारे शरीर के अंदर जाए और वहां जाकर इम्यूनिटी पैदा करे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो इसके लिए एक डमी एंटीजन, एक डमी ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी पैदा करने की क्षमता हटा दी गई हो, एक ऐसी ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर इंड्यूस किया जाता है और उसी एंटीजन के कारण, उसी डमी एंटीजन के कारण हमारा शरीर, हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती है। मसलन अगर अगली बार इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता हो हमारे अंदर आ जाती है, तो उसे हमारा शरीर एंटीबॉडी के जरिए मार गिराता है। तो इस तरह के कई तरह के वैक्सीन है, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं। वैक्सीन टाइप इनएक्टिवेटेड या किल्ड में पोलियो, हेपेटाइटिस ए, रेबिस या इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एटेन्यूएटेड या लाइव वैक्सीन मिजल्स, मम्स, येलो फीवर, रूबेला या टाइफाइड जैसे बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। टॉक्सोइड वैक्सीन डिप्थीरिया, टेटनस या पर्टुसिस जैसे बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन टाइप में हेपेटाइटिस बी, कंजुगेट में हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, हेटेरोलाइटिक वैक्सीन टाइप में जो टीबी के खिलाफ बीसीजी है, ऐसी वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। आरएनए में अभी कई ऐसे कोविड-19 के वैक्सीन हैं। एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन में अभी टी सेल्स और डीएनए वैक्सीन इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अभी और थोड़ा सा इस वैक्सीन के कंसेप्ट को बारीकी से समझते हैं। वैक्सीन टाइप इनएक्टिवेटेड या किल्ड में वायरस या बैक्टीरिया को मारकर इस्तेमाल किया जाता है। एटेन्यूएटेड या लाइव में उसकी सिवियरिटी को रिड्यूस की जाती है, मतलब उससे बीमारी पैदा करने की क्षमता को छीन ली जाती है। जब हम टॉक्सिन से उसके हार्मफुल प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, उसे टॉक्सोइड कहते हैं और उसी को वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सब यूनिट और कंजुगेट में किसी वायरस या बैक्टीरिया के अंग का इस्तेमाल किया जाता है। हेटेरोलाइटिक वैक्सीन टाइप में वायरस या बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है। आरएनए में हम न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन में आज कई तरह के इनोवेटिव वैक्सीन मौजूद हैं। अभी जहां तक कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की गई है उसकी जब हम बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से अन्य वैक्सीन से अलग हैं, क्योंकि इसे बनाने की प्रोसीड्यूर भी वही फॉलो की गई है। चलिए अभी भारत में चल रहे दो प्रसिद्ध वैक्सीन की बात करते हैं। सबसे पहले कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। चलिए कोविशील्ड को हम पहले समझते हैं। कोविशील्ड इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई एक वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक हेटेरोलाइटिक एटेन्यूएटेड कॉमन कोल्ड वायरस है, जिसे कोरोना वायरस जैसे देखने लायक मॉडिफाई की गई है और इसी कारण कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी तैयार करेगा। दूसरा है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को भारत के ही भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही है। ये एक किल्ड या इनएक्टिवेटेड वायरस है, जिसे वैक्सीन के तौर पर बदला गया है और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने आइसोलेट किया है। तो जैसे कि अभी आपको वैक्सीन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो वैक्सीन मरवाना है नहीं मरवाना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर इस बात को किसी डॉक्टर की जुबान से सुने तो आपको ज्यादा इत्मीनान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कालिंग दाय से भी बात की है। जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। तो हेलो दोस्तों, तो वैक्सीन्स के बारे में, जो कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में कुछ र्यूमर्स है कि ये वैक्सीन ऐसा है वैसा है, वैक्सीन से मौत होते हैं।
तो दोस्तों मेरा कहना है कि मैं खुद 21 को वैक्सीन लिया, कोविशील्ड वैक्सीन फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज 28 दिन 28 डेज के बाद मैं लूँगा। एंड वैक्सीन मैंने जिस दिन लिया मुझे तो ऐसा खास कुछ महसूस नहीं हुआ, बट वैक्सीन में कुछ माइनर जैसे साइड इफेक्ट्स जो कहा जाता है AEFI, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशंस, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका हल्का सा बुखार हो सकता है या माइल्जिया हो सकता है। वो हर वैक्सीन पे जब भी आपका शरीर में कोई भी एंटीजन अगर इंजेक्ट किया जाता है तो वो आपका बॉडी का शरीर का रिएक्शन से हो सकती है। लेकिन ये कोविशील्ड जो वैक्सीन हमें दिया गया फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में इसका वैक्सीनेशन हो रहा है, एंड अभी तक हम लोगों ने 500 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। एंड इनमें तो ऐसे कोई एडवर्स इफेक्ट तो देखा नहीं है, करीब 2 या 3 लोगों को हल्का सा बुखार होने का रिपोर्ट तो मिला है, बाकी सब तो ठीक है। एंड मैं भी खुद लिया हुआ हूँ। जैसे ये वैक्सीन को और किसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए हमको एक हथियार चाहिए था, और ये हथियार हम लोगों को ये वैज्ञानिक ने इतना मुश्किल से ढूंढ के लाया, एंड हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री में ये दे रहा है, और ये वैक्सीन को हम सबको लेना होगा। एंड इस वैक्सीन से ही हम कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन को रुका सकेगा, एंड कोरोना वायरस को हम कम्युनिटी से एलिमिनेट कर सकेगा। एंड मुझे तो सुनने को मिला है न्यूज़ में कि यूरोप में तो क्राइसिस हो रहा है वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन ढूंढ रहा है अभी उन लोग, शायद वैक्सीन को एक्सपोर्ट बैन करने के लिए उन लोग ऐसा नौबत आ गया। लेकिन हमारा ये वैक्सीन काफ़ी है, सप्लाई चेन भी बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट सिस्टम है, कोल्ड चेन सिस्टम है, एंड हर वैक्सीन पॉइंट तक अभी हम लोग कोल्ड चेन पॉइंट तक हम लोग वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, एंड हम लोग वैक्सीनेशन हमारा हो रहा है। एंड आने वाले कुछ दिनों में हमारा कम्युनिटी में भी वैक्सीनेशन होगा, एंड कम्युनिटी में जितने लोग 50+ का होंगे या 50 लेस देन 50 विथ कोमोर्बिडिटीज होंगे, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, एंड हम वैक्सीनेट करेंगे सबको, एंड हम आराम से रह सकेगा। कितना दिन हम लोग को ये मास्क से जिएगा, परेशान हो गया है, इसलिए हम आज़ादी चाहिए, हम फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू ब्रीथ। So in order to breathe freely, we have to get ourselves vaccinated and eliminate this virus from our community. Thank you. तो डॉक्टर साहब भी वैक्सीनेटेड हैं और अभी वे बिल्कुल ही तंदुरुस्त हैं। वैसे मेरी इन बातों का आप थोड़ा सा मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बीफाम हूं। खैर, इस बात को थोड़ा पड़े रखते हैं और चर्चे को आगे ले जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वैक्सीन मरवाना है नहीं मरवाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको इस विषय में और थोड़ी सी जानकारी चाहिए और थोड़ी सी गहराई में जानकारी चाहिए, तो डॉक्टर जगो ओरी ने अपने YouTube चैनल ENT समाधान में इस विषय में विस्तार से एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक स्पष्टीकरण दी है। किसको वैक्सीन लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए, किस तरह के खतरे हो सकते हैं, किस तरह का फायदा हो सकता है, ये सारी बातें डॉक्टर ओरी ने बताई है। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आज का मेरा पूरा मकसद था कि आपको वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़ी बातों को एक स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखना, एक क्लियरिटी देना। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी, आपको ये पूरा विषय समझ में आ गया होगा। तो सेहतमंद रहिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।